नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल छत्तीसगढ़ का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो पूछेंगे वो सवाल जो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खनिज संपदा को लेकर अक्सर बातें बहुत सारी होती हैं और छत्तीसगढ़ को प्रकृति की नेमत मिली हुई है, छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा का अकूत भंडार मिला हुआ है, लेकिन इसको लेकर खनन माफियाओं की जो नजर है वो टेढ़ी है और लगातार वो इसको सेंध लगा रहे हैं, कोई कसर इसमें नहीं छोड़ रहे। ऐसे में माइनिंग माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और इसीलिए उन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है। अब खदानों में 24 घंटे ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाएगी। हालांकि इसको लेकर आरोप प्रत्यारोपों की सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। जहां विपक्ष रक्षक ही भक्षक है कह रहा है, तो वही सत्ता पक्ष विपक्ष को उनके जमाने के आबकारी महादेव घोटाले और अन्य घोटालों का जिक्र करते हुए याद दिला रहा है। इसलिए आज का हमारा विषय है अवैध खनन अब ड्रोन से नजर। देश भर के खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ड्रोन कैमरों के माध्यम से खदानों की निगरानी करने की योजना बना चुकी है। और इस मामले में एजेंसी भी तय करने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी कि सीएमडीसी ने टेंडर भी निकाल दिया है। टेंडर में एजेंसी के साथ 5 एम्पैनल भी जुड़ रहे हैं इसमें, और जो कि दिन रात किसी भी समय सूचना मिलते ही, शिकायत मिलते ही रेत, मुरूम, मिट्टी खदानों पर जाकर बगैर समय गवाए यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाएगी। उस खदान को ड्रोन कैमरों के जरिए उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके आधार पर यह एक्शन होना है और कंट्रोल रूम में सीधी तस्वीरें ये जो टीम है ये देखती रहेगी। इन तस्वीरों के आधार पर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है आने वाले समय के लिए। और अब इसको लेकर चूंकि आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति भी हो रही है, ऐसे में क्या ये पूरी कोशिश है, किस तरह से ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी इन खदानों पर रखी जा रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को किसी ने संरक्षण दिया है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है। पिछली सरकार के महादेव ऐप, शराब घोटाला सहित अन्य घोटालों को जनता नहीं भूली है। हमारी सरकार ने तो 22 आबकारी अधिकारियों को भी दंडित किया है। अवैध उत्खनन आप करवा रहे हो, जंगल की कटाई आप करवा रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को छत्तीसगढ़ की संपदा आप लुटा रहे हो, और इस प्रकार का नौटंकी करना बंद करिए। ये सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रेत से लेके कोयले से लेके, पहली बार ऐसी स्थिति में गांव का गांव कोयला चोरी कर रहा था। इनके मंत्री खुद उसमें जो है उसको ट्वीट करते हैं, वीडियो जारी करते हैं। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान शंकर के नाम से घोटाला किया, गाय माता के नाम से घोटाला किया, राशन का घोटाला किया, लोगों का घर छीना, युवाओं की योजना में घोटाला किया और अपने ही राजस्व पर डाका डाल के शराब घोटाला किया, तो ये लोग भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं? हमारी सरकार के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार की है। लगातार इसमें कार्रवाइयां हो रही हैं और ये भी एक पारदर्शिता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। प्रदेश में अवैध खनन के चलते एक ओर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी ओर शासन को राजस्व की हानि हो रही है। और इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने जो फैसले किए हैं वह कितने असरकारी हैं, ये समय ही बताएगा। बहरहाल अब देखना है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब अवैध उत्खनन पर कितना रोक लग पाता है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। तो अवैध खनन पर अब ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, लेकिन इस ड्रोन के जरिए नजर कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसके पहले लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आती रही है, चाहे वो रेत का अवैध खनन हो, मुरूम का अवैध खनन हो या फिर खनिजों का अवैध खनन हो। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे, प्रदेश की सियासत गर्माती रही है, लेकिन इसका ठोस समाधान अब तक निकल नहीं पाया। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ बेहतर होगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रुपेश दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। 2 साल का वक्त हो चुका है आपकी सरकार को आए हुए, ऐसे में अब जाकर ड्रोन के जरिए निगरानी रखने की बात हो रही है, और अब तक की क्या कोशिशें हुई है? क्योंकि अब तक हम
इस पर विराम नहीं लगा पाए थे, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं और हम सारे लीकेज को समाप्त करने में लगे हैं। राजस्व की हानि जहां जहां शासन को होती है या आम पब्लिक को कोई परेशानी होती है, उन सारी परेशानियों को दूर करते हुए अवैध रूप से जो व्यापार चल रहे हैं उन पे निगरानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में कई प्रकार के भ्रष्टाचार हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी नहीं लगा पाई। तो निश्चित रूप से ड्रोन के माध्यम से रेत का अवैध खनन हो, चाहे मुरम का अवैध खनन हो या अन्य अवैध खनन हो, जो भी अवैध खनन करके शासन को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, उन पे हम रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इस लीकेज को बंद करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजस्व को भी हानि होती है और राजस्व को हानि होना मतलब आम जनता को जो विकास मिलना है उसमें कहीं न कहीं कटौती हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया था। उन भ्रष्टाचार को रोक, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी पे हम बाद में आएंगे। पहले ये योजना कितनी कारगर है, कितनी व्यवहारिक है, पहले उस संदर्भ में तो बात कर ले, उसके बाद फिर हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आएंगे। रुपेश दुबे जी, सरकार एक कोशिश कर रही है, उसको पहले से ही आप विफल बता देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ठीक है, सबकी अपनी अपनी सरकारें हैं, सबने अपने तरीके से कोशिशें की होगी। आपके काल में भी हमने देखा अवैध उत्खनन उस समय भी नहीं रुक पाया था, आज भी नहीं रुक पाया है, लेकिन एक कदम बढ़ा है, तो उसको नकारात्मक तरीके से क्यों देखा जा रहा है? जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में सरकार जो है राजस्व के आड़ में या राजस्व प्राप्ति के लिए सारे अवैध कार्यों के एक लंबी फेरिस्त प्रारंभ कर दी है, चाहे शराब के हो या रेत तस्करी के हो। आप देखिए, रेत तस्करों पर छत्तीसगढ़ की सरकार नकेल कसने में पूरी तरह से असक्षम है। अभी जिस प्रकार से ड्रोन कैमरे से निगरानी करने की बात की जा रही है, आपने पठन किया कि किस प्रकार से शिकायत मिलने पर वहां पर समिति जो है एजेंसी है जाएगी। अरे भाई, ड्रोन कैमरा का मतलब यह है कि लगातार 24 घंटे वो देखते रहे और शिकायत करने की जरूरत क्या है? यदि ड्रोन कैमरे से दिख रहा है अवैध परिवहन हो रहा है, अवैध भंडारण हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, तो सीधे उसमें कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद रायपुर में 543 मामले और धमतरी में 392 मामले और राजनांदगांव में रेत तस्करी में गोलीकांड का मामला चला, एक भी वाहन को इन्होंने राज साफ नहीं किया। जब अवैध तस्करी में, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण में कोई वाहन सम्मिलित है, उसको राज साफ करने की भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की सरकार है, अवैध खनन करने वालों को और तस्करों को पूरी तरह से संरक्षित करने का काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये बार बार कांग्रेस। लेकिन रुपेश जी, आप लोग भी तो इसका कोई तोड़ निकाल नहीं पाए थे, फिर आप उनको किस मुंह से ये सवाल पूछ रहे हैं? मुंह से सवाल पूछने की बात नहीं गंगा सागर जी, ये जो अपनी दूरदर्शिता दिखाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होने की बात करते हैं, इनके कार्यकाल में उचित शर्मा जी बैठे हैं। ठीक है, उनके लिए आपने सवाल पूछा रुपेश जी, ठीक है, आपका सवाल जायज है, लेकिन मेरा सवाल यही तो कह रहा है आपसे कि आपने भी कोई मिसाल पेश नहीं की थी। आपके कार्यकाल में भी अवैध उत्खनन चल ही रहा था, आपने और उनमें अब तक तो कोई अंतर दिखाई नहीं दिया इस मामले में। देखिए, अंतर की बात नहीं है। जिस प्रकार से जेम पोर्टल में खरीदी में जग को किस प्रकार से खरीदते हैं, जम्बूरी में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है और जिस प्रकार से कन्या विवाह भ्रष्टाचार हुआ है, भाजपा ने भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों की पूरी लंबी फेहरिस्त और शर्मनाक जो गाथाएं गढ़ी हैं, वो छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाले हैं। चलिए, उचित शर्मा जी, राजनीति तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या ये वाकई में व्यवहारिक है कि सिर्फ ड्रोन कैमरे से नजर रखने से, 5 इम्पैनल कर देने से, 5 टीमों को इम्पैनल कर देने से क्या अवैध खनन पर रोक लग जाएगी? क्योंकि हम देख रहे, लगातार देखते ही आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी को, धरती को लगातार खनन के जरिए खना जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका राजस्व का नुकसान तो करोड़ों में हो ही रहा है, लेकिन अपराध भी बढ़ रहा है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंच रहा है और जनता को हासिल कुछ नहीं हो रहा है। जी देखिए, उत्खनन आज का विषय है, उत्खनन से राजस्व का नुकसान मैं सही समझ रहा हूँ तो इनके अगर केवल कैमरे लगाने से राजस्व उत्खनन रोक लेंगे, अवैध उत्खनन रोक लेंगे, तो क्या 2 साल को इनको
किसने इनको रोक के रखा था? तो ये इतना बड़ा निर्णय था कैमरा लगाने का कि मान लीजिए क्या प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल लेना था क्या इसको कैमरे लगाने का? ये तो होना ही चाहिए था, ये तो इनकी मॉरल ड्यूटी में इसलिए है। सवाल पहला मैंने वही आप पूछा कि इतना वक्त क्यों लग गया। ये मॉरल ड्यूटी में देखिए कि आप वहां अवैध उत्खनन रोकना है आपको, तो आपको अपना पहला हमला बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा वहां वेइंग मशीन लगानी पड़ेगी, तीसरे वहां कैमरे लगाने पड़ेंगे, चौथा वहां पे जितनी गाड़ियां रात सात करनी पड़ेंगी अवैध, तो पांचवा आपको एक नजीर पेश करनी पड़ेगी कि फलाना फलाना व्यक्ति ने अवैध उत्खनन किया था, तो हम लोग इतनी सजा दी, इतनी गाड़ी अभी तक जमा है, इतनी उनकी गाड़ियां को हम रात सात कर चुके। तो ऐसी नजीर पेश होती नहीं है। एक्चुअली अजय चंद्राकर जी ने कहा था विधायक विरुद्ध है कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार जो है, मोहब्बत भ्रष्टाचार में एक उसमें और जोड़ूंगा, मोहब्बत भ्रष्टाचार और अवैध उत्खनन ये कभी नहीं रुकते, बाबू बदलते रहते। वो किसी की भी सरकार हो वो बाबू ही बदलेंगे, लेकिन उत्खनन चालू होगा। अब ये कहते हैं कि राजस्व को नुकसान नहीं होगी, छोटा राजस्व का नुकसान इनको दिख रहा है। माननीय सुंदरानी जी को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। सीएसईबी में करोड़ों का जो कोल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें करोड़ों के नुकसान हो रहे हैं, साल में 100-150 करोड़ के नुकसान उत्खनन से हो जा रहा है, वहां कैमरे नहीं लगाएंगे। या कोयला अडानी जी कोयला खोद रहे हैं ना हमारा, वहां पे नहीं लगाएंगे, उस पे भी लगा दीजिए। और वहां पे जो उच्च कोटि का कोयला है और निम्न कोटि का कोयला है वो भी वही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा उच्च कोटि का कौन सा निम्न कोटि का। फिर आप बताइए आरी डोंगरी में भी जो आयरन ओर है वहां भी कैमरे लगा दीजिए, वहां भी वेइंग मशीन, कितना माल उत्खनन हो रहा है उसके हिसाब से हमको रॉयल्टी मिलती है। तो कैमरे लगाइए, वेइंग मशीन लगाइए, अपने आदमी सीएम निशिल राज बोलिए जो वहां पे अध्यक्ष बिल्कुल, है, प्रदेश भर जो में हमारे खनिजों का उत्पादन 190 लाख टन का है और 125 करोड़ का राजस्व सरकार को इसके जरिए मिलता है, और इसमें अवैध उत्खनन जो है उसको अगर जोड़ देंगे तो शायद वो और बढ़ जाएगा। उसके 4 टाइम चोरी होता है गंगा उसके 4 टाइम चोरी होता है राजस्व का। तो अगर वाकई आप राज्य का भला चाहते हो, राजस्व को रोकना चाहते हैं, तो ये जिनकी ड्यूटी भी है उपलब्धि हो गई, जो आपकी ड्यूटी थी वो उपलब्धि में आपके ना रहे। ये तो मॉरल ड्यूटी आपकी, कैमरे लगाने चाहिए, वेइंग मशीन लगाने चाहिए, चोरी रोकना चाहिए। ये आप बताइए कि क्या गंगा सागर अगर पत्रकार है तो उनको 4 लाइन लिखने के लिए क्या मैं अवार्ड दूं? वो तो उनकी ड्यूटी है। क्या गंगा सागर को एक अच्छी डिबेट करने के लिए क्या मेरे को अवार्ड देना चाहिए? नहीं, वो उनकी मॉरल ड्यूटी है, वो उनके कर्तव्य में आता है। अब हम कर्तव्य के लिए भी सवाल तो इसी बात पर है ना कि संरक्षण किसका था, किसके संरक्षण में अब तक इतना फल फूल रहा था ये पूरा अवैध बिजनेस, और इसी पर मैं सुंदरानी जी के पास आऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ चूंकि आर मालवीय जी जुड़ चुके हैं, माइनिंग अधिकारी हैं, उनके पास मुझे जाना है। मालवीय जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप तकनीकी तौर पर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इन चीजों को। हम चाहते हैं कि आप जरा बताएं कि ये जो ड्रोन कैमरे से निगरानी है, क्या इतना भर कर लेने से अवैध उत्खनन रुक जाएगा कि और कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में छत्तीसगढ़ शासन को खनिज विभाग से 17,000 करोड़ की रॉयल्टी आना है और 17,000 करोड़ रॉयल्टी आ रही है, जो अपने आप में एक अपना ही एक साइन है। और आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से प्रदेश में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन और खासकर रायपुर में तो बहुत कुछ ज्यादा ही कार्रवाई करके इसको अंकुश लगा रहे हैं। और वर्तमान में रायपुर में 661 गाड़ियां और बाकी अवैध उत्खनन भंडारण पे कार्रवाई करके 3 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में 5,000 कुछ प्रकरणों पे कार्रवाई करके 18 से 19 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। रही बात आप क्या कहना है, तो हर कुछ जो है भारत सरकार के द्वारा मुख्य खनिजों का ब्लॉक का नीलामी किया जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नीलामी किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाइमस्टोन और के बड़े बड़े ब्लॉक और आयरन ओर के ब्लॉक का नीलामी किया गया है। तो भविष्य में छत्तीसगढ़ सरकार को 17,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है, ये आपने राजस्व बता दिया, ये जो ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखने की बात हो रही है, इतना भर कर लेना क्या काफी है? क्योंकि हम तो आए दिन खबरें पढ़ते हैं अवैध उत्खनन को लेकर, चाहे रेत का हो, मुरूम का हो या फिर खनिजों का हो, लगातार हम ये देखते रहते हैं। कई बार गोलियां चल जाती है, कई बार सीज किया जाता है वाहनों को, लेकिन फिर छोड़ दिया जाता है। कोई ठोस कार्रवाई तो दिखती नहीं कि जो नजीर पेश करे। नहीं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ड्रोन कैमरे से पहले भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम जारी किया गया है, जिसमें सैटेलाइट इमेज से
अगर कोई व्यक्ति या कोई पट्टेदार अपने स्वीकृत एरिया के बाहर कार्य करता है तो हमें उस पे वो जारी हो जाता है, उसमें पॉपअप जारी हो जाता है, जिसमें ये पता चल जाता है कि किसके द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। फिर उसमें सर्विलेंस सिस्टम के द्वारा एक जनरेट होता है, तो फिर उसके आधार पे कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त होता है। तो आज की डेट में जिस तरीके से जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अवैध उत्खनन रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार। नहीं, प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके करोड़ों के राजस्व का नुकसान तो हर बार हो रहा है। नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि ये चीज अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पर भी मिल जाएगी, खबरें पढ़ेंगे तो खबरों में भी मिल जाएगी आपको कि किस तरह से कहां से खनन हो रहा है, कहां से कितनी गाड़ियों को पकड़ा गया, या कहां से किस तरह के हादसे या घटनाएं सामने आई है। आपको तो ये आंकड़े बता रहे हैं, 5000 प्रकरण बनाया गया है छत्तीसगढ़ में पूरा अवैध उत्खनन परिवहन का, जिसपे रुपए 20 करोड़ की पेनाल्टी की गई है। एक सवाल पूछने की इजाजत अगर जी जी जी, जरूर सर, जरूर। मालवीय साहब ये बताएंगे कि क्या वेइंग मशीन लगाने का भी प्रस्ताव काफी दिनों से है, वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया, और क्या ये जो आपने कैमरे लगाए हैं इसके प्रस्ताव तो 10 साल से सुन रहे हैं, ये कि आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत वर्षों हो गए इसको आए, तो आज क्यों निर्णय लिए जा रहे हैं? आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि पूरे मुख्य खनिज में वेइंग मशीन लगा है। सभी वेइंग मशीन जो है हमारे नए 2.0 जो ऑनलाइन का हमारा जो सिस्टम लागू हुआ है वो सभी इंटीग्रेटेड हो गए हैं, सभी कन्वेयर बेल्ट इंटीग्रेटेड हो गए, पूरी खदान ऑनलाइन बोर्ड पे है, अब सब कुछ ऑनलाइन है। किसी भी तरीका का मैनुअल ना तो टीपी काटी जाती है, ना बिना वेइंग मशीन के कोई गाड़ी का टीपी जनरेट होता है। इसलिए एकदम स्पष्ट है कि हमारा 2.0 आने के बाद मुख्य खनिज की खदानों में 100% ऑनलाइन हो गया है। ये बहुत अच्छा बताया आपने, ऑनलाइन हो गया। मालवीय साहब ये चीज और बता दीजिए, आरी डोंगरी की जो आयरन ओर की माइंस है वो बिना ऑनलाइन किए किसी विशेष को क्यों दे दी गई? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, टोटल ऑनलाइन बोर्ड पे है वो खदान। ये कागज देखेंगे आप मालवीय साहब? कागज दिखाऊं मैं आपको? चलिए, ऑनलाइन है वो खदान। आरी डोंगरी आयरन ओर कागज देखेंगे, में ऑनलाइन थी, अभी 2.0 में ऑनलाइन है। 2 आप ऑनलाइन कच्चे गांव की जो माइंस है, जिसे 2015 के बाद आप ऑनलाइन किसी ऑफलाइन किसी को जी, मुझे लगता है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा है, इसको हमको और थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है। इसको लेकर विपक्ष भी बार बार सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन सुंदरानी जी जो जुड़े हुए हमारे साथ उनसे ही हम समझ लेते हैं। सुंदरानी जी, क्या हम किसी एक पॉलिसी को लाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं, और अब तक के जिस तरह से हम इसको रोकने में नाकाम रहे इस अवैध उत्खनन को, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? किसके संरक्षण में इस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा था? क्या वजह है, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है? क्योंकि विपक्ष तो बार बार आरोप लगाता है, खबरें भी लगातार आती है, सच क्या है? गंगा जी, मैं निश्चित रूप से अवैध खनन को रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर। अभी मालवीय जी बता रहे थे कि 5000 प्रकरण बनाए गए, और उसके बाद भी हम ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं, और लगातार खनन अवैध न हो इसके लिए हमारे लगातार प्रयास चल रहे हैं। 2 साल में 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी गलत काम किए सबको रोकने में कुछ तो वक्त लगा, और वक्त लगा तो आज हम रेत खनन का मामला हो, मुरुम का हो, गिट्टी का हो, इसमें हमने ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं, निगरानी करके कार्रवाई कर रहे हैं, और हम 100% हमको राजस्व मिले, चोरी रुके, इस प्रयास में लगे हुए हैं। और 17,000 करोड़ जैसी राशि अगर छत्तीसगढ़ को खनन से मिल रही है तो कहीं न कहीं इस राशि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो 5 साल में किया नहीं, बल्कि प्रकरण भी नहीं बनाए, कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। हमारे शासन में तो कार्रवाई भी हो रही, गाड़ियां भी जब्त हो रही है, और प्रकरण भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि रक्षक ही भक्षक है। नहीं, ये देखिए, व्यवस्था सरकार संभालती है। जब सरकार ईमानदारी से काम करे तो सारी सफलता मिलती है, और सफलता मिल रही है। लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार अवैध खनन को रोकने में हम कामयाब हो रहे हैं, और भी जो भी लीकेज होंगे हम उसको बंद करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी को आरोप लगाने का कोई हक नहीं बनता। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो अवैध कारोबारियों को हमेशा छूट दी थी। रुपेश जी, शराब क्या के सिर्फ मामले में कांग्रेस आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रही है क्योंकि आपको इसके अलावा कोई और काम नहीं है, शायद इसलिए वो ये कहते हैं कि आप आरोप लगाते हैं? क्योंकि आपके काल का जो महादेव ऐप घोटाला हो, शराब घोटाला, आबकारी घोटाला, अन्य घोटालों की बात वो करते हैं। लंबी फहरिस्त है घोटालों की। गंगा सागर जी, आज के इस डिबेट में राजेश मालवीय जी ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार तस्करों की संरक्षक है और सिर्फ राजस्व प्राप्ति के लिए 5000 प्रकरण दर्ज कराए गए। और आप मुझे बता दीजिए, आप शांत रहिए, सुंदरानी जी, आप शांत रहिए, जी का पूरा बयान तो सुन लें। मेरी बात सुन लीजिए ना। 5000 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, तो कितने वाहन राजसात किए गए? सिर्फ प्रकरण दर्ज करके राजस्व प्राप्ति कर रहे हैं 17,000 करोड़ की। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राजस्व प्राप्ति, लेकिन अपराधियों को संरक्षित, देखिए तस्करों को आप फाइन करके छोड़ देंगे, उनके वाहनों को राजसात नहीं करेंगे, तो उसी वाहन से फिर से छत्तीसगढ़ में तस्करी करेंगे, रेत तस्करी करेंगे। और 5000 प्रकरण में कितने प्रकरण में वाहन राजसात हुए हैं, क्या मालवीय जी बता देंगे? देखिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, प्रमाणित रूप से आपके इस डिबेट में ये स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ सरकार तस्करों की संरक्षित करने वाली सरकार है। लेकिन कार्रवाई जब हो रही है रुपेश जी, तो फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने 661 गाड़ियां जब्त की है, 3 करोड़ का जो राजस्व वो बचाया है हमने। आपके शासन में 5 साल में राजस्व कितना आता था? आप ये बता सकते हैं कि कितने हजार लोगों पे कार्रवाई की गई? वाहनों पे राजसात करें, वाहनों पे राजसात करते ना तो वाहन मालिक डरते। अब 5 लाख रुपए का रेत तस्करी कर लेंगे, 1 लाख रुपया फाइन बता देंगे, तो 4 लाख तो उसको ऐसे ही फायदा हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर व्यवहारिक तौर पे और काम करने की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है, माफी चाहूंगा रुपेश जी आपसे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश दुबे जी, उचित शर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और साथ साथ आर मालवीय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अवैध खनन से राजस्व का नुकसान तो हो रहा, लेकिन एक नई कोशिश हो रही है कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो प्रक्रियाएं हैं वो और ज्यादा मजबूत होगी, बेहतर होगी, ताकि हम अवैध माइनिंग के ऊपर लगाम लगा सके, राजस्व को और बढ़ा सके, और जो लूप होल्स है, जो कमियां खामियां हैं, उसको भी व्यवहारिक तौर पर देखा जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।